दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी 13 जनवरी सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आज पूरे दिन का दोस्तों कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या पेपर का पैटर्न चल रहा है, पूरा डिस्कस करेंगे बहुत ही डीपली। जिनका आगे आने वाले दिनों में दोस्तों एग्जाम है ना, कहाँ से तैयारी करनी है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना। जीके, करंट अफेयर, साइंस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। 120% है इस वीडियो में, जो कि आज पूरे दिन के है दोस्तों। और सभी क्वेश्चन दोस्तों बच्चों द्वारा बताए गए हैं, यानी कि 100% प्रूफ के साथ में एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों फोर्थ शिफ्ट से। सबसे पहले फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट के। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने उन भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए, एक क्वेश्चन था दोस्तों, किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये है मुंबई टीम ने, और 41 बार दोस्तों इन्होंने ये खिताब जीता है। दूसरा क्वेश्चन था, फॉर्मूला वन रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 से 1930 के दशक में। तो ये आपको याद रखना है। एसबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1955 में दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फोर्थ शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था आपको। आप यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन से है एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों दिल्ली, जिससे सीमा लगती है। यह भी आपको याद रखना है। 2022 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भारत की सीमा नेपाल से कितने किलोमीटर लगती है? 1850 किलोमीटर। यह भी आपसे पूछा गया था। सीवीसी केंद्र यानी कि केंद्र सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश एन पटेल दोस्तों। नई नियुक्तियां और जितनी भी वर्तमान में दोस्तों कौन क्या है, ये इस पर मैं कम से कम भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने उनमें से एक वीडियो भी देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को 100% करेक्ट करके आते। एक क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका शायद ये वाला और ये वाला दोनों ही पूछे गए थे। तो नेपाल से लगती है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एक पीडीएफ है हमारी 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें आपको सब कुछ कवर कराया गया है। करंट अफेयर से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके। इस पीडीएफ में आप समझ लीजिएगा रामबाण पीडीएफ है ये। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो कोई ल्यूसेंट या कोई भी इक्विवेलेंट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 90% पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर ओनली टॉप स्टडी की वेबसाइट पे जाकर के दोस्तों वहां से भी परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए व्हाट्सअप नंबर से भी आप लिंक मंगा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों एक मुहावरा पूछा गया था, घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोना जो मुहावरा है ये है निश्चित होकर सोना। गोवा का लोक नृत्य पूछा गया था, फुगड़ी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नाव का पर्यायवाची पूछा गया था, नौका, बाट, पोत, जलाशय हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कल भी मैं देख रहा था दोस्तों, काफी सारे बच्चे देखते हैं बट लाइक शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है और क्वेश्चंस का जो पैटर्न पूछा जा रहा है वो मैं आपको जो बता रहा हूं वो पसंद आता है, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। इसी एक उम्मीद के साथ में मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, ध्यान रखना, आगे भी रिपीट होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो यह किया गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, हिमालय का पर्यायवाची शब्द हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हिमगिरी, हिमाचल और गिरिराज। तो ये आपको याद रखना है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य। ये आपको याद रखना है। 2019 के दक्षिण एशियाई खेल कहां पर आयोजित हुए थे? नेपाल में। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि 2018-2019 से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट अगर आपको नहीं आता है छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है और उतना आप पढ़ के भी मत जाइएगा। 2019 का 2018 की करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ये आपसे पूछा गया था। नागालैंड की कौन सी प्रमुख जनजाति है दोस्तों? चंगथेंग। ये आपसे पूछा गया था। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? कनिष्क का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ऊंट के ऊपर रखकर बंदूक चलाना मुहावरा,
ये दोस्तों पूछा गया था। इसका अर्थ होता है किसी पर निर्भर होकर कार्य करना, ठीक है ना, इस प्रकार से हिंदी पूछी जा रही है। प्रमुख का विलोम क्या है, तो गौण हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आपसे पूछा गया था। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम कार्यक्रम कहाँ का पहला संस्करण कब किया गया था, तो 31 जनवरी 2018 में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया वैसे। अगला क्वेश्चन आता है संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्य अनुसूचित शामिल है, तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। आंख में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ धोखा देना दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन था कि स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था। देखिए स्टार्टअप इंडिया से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय ने शुरू किया, और आज पूछ लिया स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था, तो 16 जनवरी 2016। इसको भी आपको याद रखना है। लाल बाल पाल से कौन संबंधित थे, दादा भाई नेहरू जी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भारत एशिया के कौन से देश में स्थित है, तो दक्षिण एशिया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एल्केन का सूत्र क्या है, तो एल्केन का सूत्र दोस्तों CnH2n+2 हो जाएगा राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन था कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द, तो घरवाली, गृहिणी, प्रिय, ये आपका हो जाएगा पत्नी का पर्यायवाची। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वगामी, ये आपको याद रखना है। वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7.97 फीट, ये आपसे पूछा गया था। जिसमें शक्ति न हो उसके लिए एक शब्द दोस्तों हो जाएगा निर्बल, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों अंबुज। ठीक है। सुंग वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों, पुष्यमित्र सुंग, ये आपसे पूछा गया। सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, निधि छिब्बर। देखिए एक चीज नोट करने वाली है दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि जितनी भी नियुक्तियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो ये पॉइंट आपको पढ़ के जरूर जाने चाहिए। वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप एक बार सर्च कर लेना यूट्यूब पे, या फिर हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर की। एक क्वेश्चन था उन्नति का विलोम शब्द, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा अवनति, ये आपको याद रखना है। दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, तो 82.14% हो जाएगा। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, दोस्तों इनसे संबंधित कई क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। इसका राइट आंसर रहेगा भरतनाट्यम से, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सोडियम किस में रखा जाता है दोस्तों, केरोसिन तेल में डुबोकर, ये आपका रखना है। और हाँ एक चीज ध्यान आई इसलिए बता रहा हूं, इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो ओनली टॉप स्टडी के टेलीग्राम पे जाकर के दोस्तों ज्वाइन हो जाना, वहां पर अभी तक की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है बहुत ही बेसिक पूछ लिया। राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कोलकाता में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बने हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा दोस्तों यहां पर राइट आंसर रहेगा। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नागालैंड का सेक्रेनाई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा पूछा गया, 10 दिन तक, ये आपको याद रखना है। फेस्टिवल से संबंधित वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। जिसके पार देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, पारदर्शी, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी मुहावरे का अर्थ क्या है, कर्म के अनुसार फल मिलना, ये भी आपसे पूछा गया था, आपको याद रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि सरकारी स्ट्रीट वेंडर को 1 साल के लिए 10,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के किस योजना के तहत मिलता है, तो पीएम स्वनिधि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 2002 में, और ये आपको याद रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरी है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नीचे से दूसरी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर रहेगा।
पट का पर्यायवाची शब्द क्या है? वस्त्र, कपड़ा, वसन। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उज्जवल की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ये उज्जवल ही हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन था जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? हेमिस फेस्टिवल, ये पूछा गया था। भारतीय संविधान का अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1526 में। और ये दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध का ही नाम है। मतलब आपसे डायरेक्टली पानीपत का प्रथम युद्ध ना पूछ के क्या पूछ लेगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध कब हुआ? तो समझिएगा कि पानीपत का तीनों युद्ध हर एक शिफ्ट में पूछ लिए हैं। अब पूछ पानीपत का युद्ध ही रहा है, बट घुमा के पूछ रहा है, ये पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पर। बस्तर का विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? 1859 में, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। एशियाई गेम 2018 की थीम क्या थी? एनर्जी ऑफ एशिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। अगला क्वेश्चन आता है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस, ये आपसे पूछा गया था। इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का नृत्य है? दुम्हाल दोस्तों ये हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर का नृत्य 2 शिफ्ट में पूछा गया, दोनों में ऑप्शंस अलग अलग थे, ये भी नोट करने वाली बात है। इंद्र का पर्यायवाची दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सुरेंद्र, देवराज, सुरपति, ये आपको याद रखना है। आकाश का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना किसने दी थी? तो पीसी महालनोबिस ने दोस्तों। देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है अभी दोस्तों, 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, आप जा करके देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें सब कुछ कवर करा दिया है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी उसमें मैंने कवर करा दिया है। भारतीय संविधान में 1950 के बाद क्या शामिल किया गया था? देखिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों 1950 के बाद ही शामिल हुए थे, यानी कि जब हमारा संविधान दोस्तों पारित हुआ उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, जो कि बाद में शामिल की गई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूछे गए, आनंदीबेन पटेल जी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 में, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। खाना बनाना किस प्रकार का परिवर्तन दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ये आपसे पूछा गया था। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों आगे की शिफ्ट में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, यानी कि किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, यह भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं, फीफा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और युद्ध से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी नोट करने वाली बात है दोस्तों। मैथ के प्रश्न है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। उस पीडीएफ में आप लोग देख लेना मैथ्स और रीजनिंग का कैसा पैटर्न आ रहा है, किस दोस्तों टॉपिक से, यानी कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे डीपली आपको बता रखा है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। कहाँ से करेंगे डाउनलोड? ओनली टॉप स्टडी से, ठीक है ना। ओनली टॉप स्टडी आप सर्च करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें करा रखी है दोस्तों। अच्छा अब ये आप लोग जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। फटाफट मतलब 13-14 मिनट में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए पूरे दिन के। अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो यही वीडियो देखेगा, ना कि 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो जिसमें दोस्तों क्वेश्चन 10 भी नहीं होते हैं, और 1-2 घंटा ऐसे ही खड़े होके कि बच्चे पेपर कैसा हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इनको ना देख के अपना टाइम वेस्ट करेगा। आप विश्वास रखिए, क्वालिटी और कंटेंट दोनों चीज मिलेगी आपको ओनली टॉप स्टडी चैनल पर। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सके। 6000 के क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ भी दोस्तों क्वालिटी पीडीएफ है। इसमें आपको वो हर चीज कवर कराई गई है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और जो एग्जाम में अभी पूछी जा रही है एसएससी जीडी में दोस्तों, ये चीज प्रूफ हो चुकी है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट की और स्टैटिक जीके की पीडीएफ मात्र 150 में परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर पे जाके भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।